लो वॉइस वॉइस लो आ रही है मेरी। हेलो, कितना चैप्टर बाकी है अभी? अभी तो बेटा बाकी है 3-4 चैप्टर बाकी है अभी 11th वाले में। वॉइस लो। जब मुकेश सुना तो बोलना चाहता है, बोलो मुकेश। मुकेश बोलना चाहता है, वॉल्यूम लो है। किससे बात करूं यार? ओम ओम। अच्छा एक मिनट रुकता है सही। ये वाईफाई से तो कनेक्टेड नहीं है बेटा। रुको रुको रुको, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट ही नहीं है। यस सर। एक मिनट बच्चा रुको। ये तो ब्लूटूथ से कनेक्ट ही नहीं हुआ। एक मिनट बच्चा, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है यार ब्लूटूथ। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट बच्चा रुको। हाँ हेलो बच्चा, कोई अनम्यूट हो? आवाज आ रही है बच्चा? नयन यस सर, आ रही है आवाज सर। आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। चलो ठीक। चल बच्चा पढ़ाई करते हैं। तो बोल बच्चा, कल कहां तक पढ़े थे हम लोग? वेव वन स्ट्रिंग हो गया था ना हम लोग का? वेव वन स्ट्रिंग हो गया था ना हम लोग का? वेव वन स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी हमारी हो गई थी बेटा। वहां से आगे बढ़ना है हम लोग को। अच्छा इंटेंसिटी पावर तो नहीं हुआ था ना बेटा? इंटेंसिटी पावर तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, नहीं हुआ था। चलो ठीक। देखते बच्चा, अब लिखा जाए पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन थ्रू स्ट्रिंग, है ना बेटा? तो देख बेटा, अगर तुम स्ट्रिंग वेव सेट करते हो, है ना, स्ट्रिंग वेव अगर सेट करते हो, है ना बेटा, तो स्ट्रिंग से एनर्जी फ्लो करती है ना? बोल बच्चा, स्ट्रिंग से एनर्जी फ्लो करती है ना बेटा? इसका मतलब हर सेकंड में उससे एनर्जी फ्लो हो रही है ना? इसका मतलब बेटा रेट ऑफ फ्लो जो एनर्जी है वही हमारा पावर है बेटा, है ना? तो इमेजिन कर कि अगर कोई स्ट्रिंग है बेटा और स्ट्रिंग में कोई वेव सेट कर रखे हो तुम, है ना, और वेव हमारा बच्चा इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो अब देखो मैंने 2 पॉइंट चूज किए, 2 पॉइंट चूज किए, तो कहोगे ना बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में एनर्जी फ्लो कर रही है ना बेटा? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में एनर्जी फ्लो कर रही है। और पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? तो बिल्कुल जानते हो तुम कि पार्टिकल्स तो वर्टिकल मूव कर रहा है बेटा। बोल, पार्टिकल्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? ठीक है। तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मान लो टेंजेंट का एंगल थीटा है, तो यहाँ टेंशन टी ऐसे है। बोल बेटा, है ना? तो देख बेटा टेंशन टी ऐसे है, और इस वाले पार्टिकल का स्लोप कैसा है? देखो अभी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव बेटा, है ना? याद है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी। तो अगर स्लोप पॉजिटिव बेटा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अभी नीचे की तरफ होगी, है ना? तो कोई देख के बताओ मुझे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी और इसके टेंशन में कितना एंगल बन रहा है? देख के बताओ बेटा, टेंशन वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है? बोलो बोलो।
टेंशन वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है बच्चा? 90 प्लस थीटा, है ना बेटा? थीटा अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल थीटा बेटा, थीटा ये और थीटा ये कितना हो गया? तो कहेंगे पावर कितना होना चाहिए? तो टेंशन टी इंटू वी वाई इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, है ना बेटा? इसका मतलब माइनस टी इंटू वी वाई इंटू साइन थीटा। बोल बेटा, होगा ना? बात समझे बेटा? बोलो, बात समझे बच्चा? अब देखो यहां से, अब यहां देखना बेटा, वी वाई क्या है? तो पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना बेटा? अब बोलो स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन क्या था बेटा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो बोल तो बच्चा डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा? ये होगा बेटा ए के माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा? अब बोल तो इसको हम tan थीटा बोल सकते हैं क्या? इसको हम tan थीटा बोल सकते हैं क्या? डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्लोप, तो ये हो गया tan थीटा, है ना? तो देख बेटा एंगल जब बहुत छोटा हो, है ना? ठीक है, आगे देखना बी वाई हमारा क्या है बोलो? लिखिए एज एम्पलीट्यूड इज मच मच लेस देन लैम्डा। जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो लैम्डा से बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा है बेटा, तो कहोगे साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, और ये कितना हो गया? माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा? अब बोलो बी वाई हमारा क्या है? तो बी वाई हमारा है बेटा डेल वाई अपॉन डेल टी। तो डेल वाई अपॉन टी करो, कितना हो जाएगा ये? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोल बेटा, तो देख बेटा वेलोसिटी इन वाई ये हो गया, साइन थीटा ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसमें पुट करके, तो क्या हो गया पावर? देख बच्चा पावर हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया टी टी ए स्क्वायर ओमेगा के इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बच्चा? है ना? क्या दिख रहा है बेटा? ये जो हमारा पावर है वो टाइम का फंक्शन आया ना बेटा, ये इंस्टेंटेनियस पावर है ना बच्चा? तो बोलो एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, साइन कॉस का एवरेज जीरो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? टी ए स्क्वायर ओमेगा के बाई टू इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो? ओमेगा स्क्वायर बाई टू भी, है ना बेटा? ठीक है, अब देखो टेंशन और वेलोसिटी v बराबर रूट टी बाई म्यू, तो t बराबर म्यू वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू वी, ये हो गया पावर एवरेज, v कैंसिल, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? क्या सीखा? प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो क्या बताओ तो मुझे, एवरेज पावर टेंशन पे डिपेंड करता है कि नहीं? एवरेज पावर टेंशन पे डिपेंड करता है कि नहीं? अच्छे से देखो, अच्छे से देख बच्चा, एवरेज पावर टेंशन पे डिपेंड करता है कि नहीं? करता है। वेलोसिटी है ना बच्चा? वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड करता है ना बेटा? रूट टी, लिख ले बच्चा। बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन बच्चा, इसका मतलब हर एक सेकंड में स्ट्रिंग से ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी पास कर रही है बच्चा, है ना। हर्षद बोलो। हर्षद, ओम। नहीं सर, वो पहले से हैंड रेस था। कोई बात नहीं। सुहानी बेटा। सर वो पावर इक्वल्स टी ए स्क्वायर ओमेगा के, वो कैसे हुआ ऊपर में? देखो बेटा, जब मैंने साइन थीटा की वैल्यू है ना बेटा, यहां से पुट कर यस दी, सर। हाँ ठीक है। ठीक, और वी वाई की वैल्यू यहां से पुट कर दी। ओके सर, समझ समझ आ गए गया। अब? यस सर। ओके बच्चा। हो गया बच्चा, लिख लिया? चल आगे देखा जाए। देख बेटा, सवाल कहता है देयर इज ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है बेटा, है ना, ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 10 ग्राम पर मीटर एट टेंशन 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, टेंशन हमारा है 100 न्यूटन। ठीक है, कहता है बेटा फाइंड पावर ट्रांसमिशन। ठीक है बेटा, थ्रू स्ट्रिंग फॉर ए वेव of amplitude 2 centimeter and frequency 20 hertz, है ना बेटा। यूज पाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, चलो करो बच्चा करो। बनाओ बेटा। एनर्जी है बेटा, एनर्जी से ही पावर होगा बेटा, पावर ट्रांसमिशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज पावर। बोलो आर्यन।
सर एक सर आरबीडी से सर क्वेश्चन था सर, पूछूं सर? क्या बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिप्स शेप्ड वायर ऑफ मास m semi major हम्म axis a about an axis passing through the center and perpendicular to plane of wire। बोलो। सर तो इसमें बच्चा सर देख, एलिप्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझे बच्चा? यही सर। एलिप्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो दिमागी से लगाना होता है कि रिंग से कंपेयर करना होता है, ठीक है? यस सर। रिंग बनाकर कंपेयर करने से, मान ले तेरे पास सवाल अगर ये है कि मान ले बच्चा ये एलिप्स है ना? तो देख बेटा, इस एलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस वाले रिंग से बड़ा होगा ना, बोलो, है ना? यस सर। और इस रिंग से छोटा होगा, यस समझा? सर। यस सर। ओके। अब देख बच्चा, मैं बनाता हूं इसमें। तो देखते बेटा, एवरेज पावर क्या फॉर्मूला था, बोलो? ये था हाफ टी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। टी नहीं था ना, वी था, म्यू वी, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोल बच्चा, यही था ना फॉर्मूला हमारा, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देख बेटा, वी हमारा कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ये हो जाएगा बच्चा 100 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर ले, तो पी एवरेज हो जाएगा बेटा हाफ म्यू हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, वी हो गया बेटा 100 इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो 4 10 पावर माइनस 4, है ना बेटा, ओमेगा। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी था हमारा 20 हर्ट्ज, तो ओमेगा क्या होगा बेटा? ओमेगा होता है ना 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा बेटा 40 पाई का स्क्वायर, है ना बच्चा, 40 पाई का स्क्वायर। अब देखो 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया बेटा, है ना? तो कितना हो गया पी एवरेज? पी एवरेज हो गया बेटा हमारा कितना, देखो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 40 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा 1600 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को 10 कर लो, तो कितना हो गया? 3.2 वाट, है ना बेटा? इतने वाट का पावर पास कर रहा है स्ट्रिंग से। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया आंसर। स्वयं बोलो बेटा। सर वो एनर्जी पास्ट आपने बोला था, लेकिन वहां तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है। हाँ बेटा, है ना? तो क्या पूछा गया सवाल? पावर ट्रांसमिशन थ्रू स्ट्रिंग, है ना बेटा? हाँ सर। इस सवाल में कहीं लिखा है किस समय पे? नो। नहीं लिखा ना? इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज निकालना है ना? हाँ सर, लेकिन आपने वो एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखा था, उसमें आपने बोला था कि एनर्जी इतनी पास होगी उतने टाइम में। बेटा एनर्जी पर सेकेंड पास होगी इतना, ठीक है? हाँ। हर सेकेंड में उतनी एनर्जी पास होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी तो पावर होता है बच्चा, है ना? एक सेकंड में जितनी एनर्जी फ्लो करती है उसी को पावर बोलते हैं बच्चा, ठीक है सर। ठीक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा, ए स्ट्रिंग कैरिंग वेव transmits 10 milliwatt पावर, है ना बेटा? ठीक है, कहता है फाइंड पावर if tension is made 4 times, है ना बेटा? and frequency is halved, keeping amplitude सेम। एम्पलीट्यूड को सेम रख लिया बेटा हमने, तो बोलो कितना हो जाएगा पावर? कर तो बच्चा, बनाओ। लिक्विड के सरफेस का जो आकार होगा बेटा
अरे मेरी आवाज क्यों सुना रहा है? बंद कर दे। बना बच्चा बना। मान ले बच्चा कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड रखा है, ठीक है बेटा? लिक्विड का सरफेस है बेटा, कर बच्चा कर। क्या रहा है बच्चा? 5 मिलीवाट। चलो देखो मेरा कितना आता है, देखते बेटा। रस्सी तो वही है ना, रस्सी वही है ना बेटा, तो म्यू हमारा सेम है ना बेटा? टेंशन को कर दिया 4 टाइम्स, टी डैश इक्वल टू 4t, इसका मतलब बेटा वी डैश इक्वल टू 2v। बोलो बेटा वेलोसिटी डबल हो गया, है ना? अब देख बेटा, ये पावर का फॉर्मूला था बेटा हमारा हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सवाल में कहा था ना बेटा एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, तो देख बेटा ये सेम रह गया, ये सेम रह गया, है ना? तो पी डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हाफ इनटू, देखो म्यू सेम रह गया, वेलोसिटी डबल हो गई, है ना बेटा? ए स्क्वायर सेम रह गया और ओमेगा को हाफ कर दिया, इसका मतलब बेटा ओमेगा बाई 2 कर दिया हमने, है ना? इसका मतलब देख बेटा इस वाले के मुकाबले में ये हाफ हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा बेटा 5 मिलीवाट। आंसर हो जाएगा बेटा 5 मिलीवाट। लिख ले। कितने पेजेस छोड़ूं? अभी तो शुरू हुआ बेटा क्लास, अभी मुश्किल से हुआ 15 मिनट क्लास शुरू हुआ। लिख ले बच्चा। देख बेटा आगे, देख बच्चा, अब देखा जाए सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा? सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, है ना बेटा? जिस तरह से सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ने पढ़ा था, है ना? बिल्कुल वैसे सोचो बेटा, बिल्कुल सोचो वैसे ही कि देखो मान लो अगर इस स्ट्रिंग में, सुनना ध्यान से, इस स्ट्रिंग में अगर तुमने कोई वेव सेट किया, है ना बेटा? तो अब बताओ इस वाले पॉइंट में कैसा मोशन होगा? इस वाले पॉइंट है बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना रे? अगर तुम इसे वेव सेट करोगे तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, है ना? अब सोचो कि अगर दो वेव इसी पॉइंट पे आ जाए, दो वेव इसी पॉइंट पे आ जाए, इसका मतलब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन, है ना बच्चा? दो वेव्स का सुपरपोजिशन मतलब इस वाले पार्टिकल के लिए दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन। समझा बच्चा? ठीक है ना? तुम पढ़ा था ना पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम फ्रीक्वेंसी में सुपर इम्पोज करते हैं तो एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है बेटा, है ना? तो देख बेटा एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया एम्पलीट्यूड, है ना? तो अब सोचो इस वाले पॉइंट का बच्चा नया एम्पलीट्यूड, है ना? इसका मतलब इस पूरे में नया एम्पलीट्यूड,
और इस पूरे में नया एम्पलीट्यूड, तो पूरे बेटा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा। जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा बेटा, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। समझ गए? दो डिस्टरबेंस का एक जगह मिलना, सुपरपोजिशन, और उसके मिलने की वजह से स्ट्रिंग में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना, ये क्या हुआ? इंटरफेरेंस। समझे बेटा? तो सुपरपोजिशन क्या है? इवेंट। सुपरपोजिशन क्या है बच्चा? इवेंट है ना? सुपरपोजिशन एक इवेंट है बच्चा, है ना? और इस इवेंट का जो रिजल्ट है वो क्या है? इंटरफेरेंस है। समझा? है ना? सुपरपोजिशन इवेंट और इंटरफेरेंस रिजल्ट। तो अब बताओ, बिना सुपरपोजिशन के इंटरफेरेंस हो सकता है क्या? बोल दो। नहीं ना बच्चा, जब सुपर इंपोज होंगे तभी तो इंटरफेरेंस होगा, है ना? तो चल देख, पहले मैंने कहा बेटा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, है ना बेटा? सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। चलो मान लिया लेट टू वेव्स आर, मान ले बेटा पहला हमारा वेव y1, ये है बच्चा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा हमारा है बेटा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, है ना? तो देख बेटा, दोनों का मैंने क्या लिया? एम्पलीट्यूड डिफरेंट और इनिशियल फेज भी डिफरेंट। तो दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? 5 है ना बेटा? है ना? अब देखो, जब तुम कहोगे ऑन सुपरपोजिशन, ऑन सुपरपोजिशन, है ना बेटा? तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना बेटा? जब ये दोनों सुपर इंपोज होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इंपोज हुए थे, तुमने जो पढ़ा था एसजीएम में। तो बेटा देख, जब ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इंपोज करेंगे तो एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा बच्चा, है ना? और वो नया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? ये होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है बेटा, है ना? ये कैसे आया? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा तुम। कैसे बताया तुमको था मैंने? ये एक वेव और ये एक वेव, क्या बना है? दो वेक्टर, है ना? इसमें एम्पलीट्यूड a1, इसको बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसका इनिशियल फेज 0 है, और इसको बनाओगे कितने पे? फाई एंगल पे। इसको बनाओगे बेटा a2, इसको बनाओगे बेटा a2, है ना? यहां से फाई एंगल पे। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा बेटा वेक्टर, है ना? तो ऐसे हो जाएगा बेटा, बोलो ए होगा, होगा ना बच्चा? जब ये a1 है, ये a2 है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड a है बच्चा। ठीक है? तो क्या कहेंगे? a इक्वल टू, बोलो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना? ठीक है? और ये हमारा डेल्टा, क्या लिखोगे? tan डेल्टा इक्वल टू, tan डेल्टा इक्वल टू a2 साइन फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई। समझा बच्चा? है ना? तो इस कंडीशन में ये आया बेटा a और ये आया tan डेल्टा, है ना? तो अब देख, इसमें अगर मैं केस डाल दूं कि अगर a1 बराबर a2 है ना? अगर a1 a2 बराबर है बेटा, तो ये भी a1 हो गया, ये भी a1 हो गया, ये हो गया बेटा 2a स्क्वायर, और ये भी हो गया 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस फाइव हो गया 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो क्या हो जाएगा ये? तो कहेंगे a इक्वल टू हो जाएगा 2a1 cos 5/2। समझा बेटा? है ना? एंड डेल्टा इक्वल टू क्या होगा बेटा? 5/2 होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा। समझा? हाँ बेटा, फेजर डायग्राम है ये। फेजर डायग्राम से ये निकाला हमने इसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
हो गया बच्चा? चलो अब देख बेटा, ये इवेंट क्या है? सुपरपोजिशन। इसका परिणाम क्या हुआ? ये हुआ। यही है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होने से क्या हुआ बेटा? एक नया आ गया एम्पलीट्यूड, एक नए फेज के साथ, है ना? और तुम सोचो, अगर तुम फाई का वैल्यू अलग अलग पुट करोगे बेटा, तो रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता है। बोलो बेटा, है ना? इस फाई का अलग अलग वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है ना बेटा? तो बताओ, तुम फाई की अलग अलग वैल्यू पुट करके इसमें कितने अलग अलग तरह का रिजल्ट निकाल सकते हो? बोलो बेटा, कितने अलग अलग तरह का निकाल सकते हो रिजल्ट? बोलो बोलो। इनफाइनाइट, है ना बेटा? कोई सीमा नहीं, ये इनफाइनाइट निकल सकता है ना बेटा, है ना? तो देखो, जो इंटरफेरेंस है बेटा, है ना, कोई पूछे इंटरफेरेंस कितने तरह के होते हैं, तो इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं इसकी। लेकिन उनमें से दो खास हैं, है ना? ठीक है, ये मत समझना कि इंटरफेरेंस होते दो तरह के, नहीं होते, बहुत तरह के हैं बेटा। इसमें से दो खास है, दो एक्सट्रीम, ठीक है ना? एक हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना बेटा? एक हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है बच्चा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? एक डिस्ट्रक्टिव और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। समझा? एक्सट्रीम क्या है? तो देख बेटा, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है मिनिमा, है ना बेटा? डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? ये है बच्चा मिनिमा, है ना? और कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है? मैक्सिमा, है ना बेटा? और तुम खुद देख के बताओ, जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखे हो तुम, उसमें कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है? कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है बेटा? a1 माइनस a2 का मोड। कब आएगा ऐसा? अगर तुम cos फाई की वैल्यू -1 पुट कर दो, है ना बच्चा? और मैक्सिमम कितनी आ सकती है? मैक्सिमम आ सकता है बेटा a1 प्लस a2, है ना? कब आएगा? अगर तुम cos फाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना बेटा? है ना? cos फाई का वैल्यू 1 कब होगा? जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। बोलो बेटा, है ना? तो कहेंगे जब दो वेव में फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो, है ना बेटा? क्या हो? पाई का इवन मल्टीपल हो, है ना बेटा? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना? और ये कब आएगा? जब फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, है ना बेटा? ठीक है, मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर इंटू पाई, है ना बेटा? तुम इसको +1 भी कह सकते हो, -1 कह दिए या +1 कह दिए, दोनों बोल सकते हो ऑड नंबर में, है ना? बस -1 रखोगे ना बेटा, तो n 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन +1 लिखोगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, बस यही अंतर है। ठीक है बच्चा? बोलो स्वयं। सर एक बार इंटरफेरेंस का और सुपरपोजिशन का डेफिनेशन बोल दीजिए ना। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो, इमेजिन करो कि दो आदमी है बेटा जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन एक ही तरह काम करते हैं। सुन रहा है? हाँ सर। जैसे मान लो, एक काम कर रहा है यामा मोटर्स में, एक काम कर रहा है होंडा मोटर्स में, ठीक है? लेकिन दोनों मैकेनिक हैं, है ना? अब एक नई कंपनी खुली, उसको भी एम्प्लॉय चाहिए, उसने दोनों जगह से दोनों का बेस्ट एम्प्लॉय को मंगाया, तो दोनों एम्प्लॉय आके एक ही जगह पे आए। तो दोनों एक जगह पे आए बेटा, ये हुआ सुपरपोजिशन। समझ में आया? हाँ सर। अब दोनों मिलके काम करेंगे, अब दोनों मिलके काम करेंगे बेटा, तो अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, यस सर। राइट ना? एक दूसरे की वजह से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, और एक दूसरे की वजह से अच्छा भी काम कर सकते हैं दोनों। ये इंटरफेरेंस हुआ। बात समझ में आ गई? अब वेव्स का मिलना क्या है? सुपरपोजिशन। पोजीशन। और उससे जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस। समझा? सर और एक बात पूछनी थी। इंटरफेरेंस का जो सबसे खराब परिणाम है वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और सबसे अच्छा परिणाम जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब समझ में आ गई बात अच्छे से? हाँ सर। हम्म, सर एक और डाउट था बोलो क्या? सर, आपने वो सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस समझाते टाइम वो एक स्ट्रिंग ड्रॉ की थी, उसमें वेव कैसे पुट करेंगे? बेटा जब भी कोई स्ट्रिंग को टाइट बांध लो, हम्म। है ना, और टाइट बांध करके दूसरे एक एंड को क्या करो कि कोई भी ओसिलेटर से जोड़ दो उसको, जो ओसिलेट करते रहे, तो उसके अंदर अपने आप बन जाएगा वेव। यस सर। आया समझ में? हाँ और सर। अब मैंने कहा कि मान लो दो जोड़ दो ओसिलेटर, दो वेव बनेंगे फिर, और उन दोनों का सुपरपोजिशन होगा फिर। यस। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ बेटा जल्दी कर दूंगा अपलोड। लिख ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। सर पता नहीं चला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया तो बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब बेटा मैक्सिमा। तो उसी एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में तुम सोचो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए प्लस बी, वही लिखा है बेटा। लिख ले बच्चा। आगे देखो, कहता है बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा टू वेव्स y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा। इंटरफेयर कहता इफ रिजल्टेंट amplitude is 4 centimeter, find phase difference between waves। ठीक है बच्चा, बनाओ बनाओ। एक का 2 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर, रिजल्ट हुआ 4 सेंटीमीटर। बना बच्चा। आकृति हंड्रेड करो। हर्षित का आया आंसर, एनीबॉडी एल्स? आनंद का भी आया, सार्थक का भी आया। हर्षित आनंद का सेम है, सार्थक का डिफरेंट है। चलो मैं करता हूं, देखो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेटा हम लोग को। फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है बेटा, ए बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, है ना बेटा। अब चलो a का वैल्यू पुट कर लो, a हमारा 4 था बेटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 16 इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos 5। तो हो गया बच्चा cos 5 इक्वल टू, ये हो गया बेटा 16 में से 13 गया तो बचा 3, तो 3 बटा 2 दूना 4 तो 12, तो 5 इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 1/4। ठीक है बेटा, लिख ले। गुड।
कर ले बच्चे। अगला सवाल देख बेटा। अगला सवाल कहता है बेटा कि इफ, मान लो इफ two waves interfere and ratio of maximum to minimum power transmission, maximum to minimum power transmission after interference is 9:1, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड रेशियो ऑफ amplitudes of ओरिजिनल वेव्स। सवाल समझ में आया बेटा। इंटरफेरेंस हुआ तो मैक्सिमम पावर, इंटरफेरेंस करने पे मैक्सिमम पावर, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद का पावर, है ना। मिनिमम पावर मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद का पावर, है ना बेटा। इसके रेशियो है 9:1। तो दोनों वेव का A1 A2 का क्या है रेशियो, बनाओ बना बच्चे। चलो देखो मैं करता हूं। देख बच्चा, सवाल है बेटा कि पावर मैक्सिमम बाय पावर मिनिमम का रेशियो 9:1। और बेटा पावर होता है ना प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये कहेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर बाय एम्पलीट्यूड मिनिमम का स्क्वायर, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बाय एम्पलीट्यूड मिनिमम, ये हमारा हो गया 3:1, है ना बेटा। मैक्सिमम कितना होता है एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, और मिनिमम कितना बेटा, तो A1 माइनस A2, है ना। अब यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दे बेटा, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। तो हो जाएगा A1 बाई A2 इक्वल टू 4/2, दैट इज 2, 2:1 आंसर। ठीक है बच्चा। नोट कर ले फटाफट। हाँ गुड है क्लब है, सही बताया तुमने। हाँ बच्चा आज करेंगे डिस्कस, फटाफट लिखो तुम।
निकाल बच्चा। होमवर्क क्या दिया था बताओ, फ्लूट्स में करना था डिस्कस ना हम लोग को, बोलो बच्चा। हम लोग को डिस्कस किस में करना था? अब बोलेगा या नहीं, बोलो बच्चा। फ्लूट्स एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकालो, फ्लूट्स निकाल बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी करना है, अच्छा लास्टिसिटी करना है ना, ठीक है पहले ही कर लिया जाए। फ्लूट्स में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, बोल बेटा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में कौन सा पूछना है? चौथा पूछना है क्लब को। देखो बेटा 4 नंबर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कर लेंगे, पहले इसे कर लेते हैं, इसको करने के बाद वही कर लेंगे। देख बच्चा 4 में कहता है सवाल, देखो 4 में कहता है बेटा ए वुडन ब्लॉक, ए वुडन क्यूब ऑफ डेंसिटी D on side L floats in a liquid of density rho with its upper and lower end surface horizontal। अगर क्यूब को हल्का सा पुश कर दें और छोड़ दें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो टी कितना होगा? देखते बच्चा 4 में, मान ले बेटा एक क्यूब, मान ले बच्चा एक क्यूब किसी वाटर में फ्लो कर रहा है बेटा, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ना, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, साइड लेंथ L है ना, लिक्विड का डेंसिटी है बेटा रो, ठीक है, वुड की डेंसिटी है बेटा D है ना। तो देख बेटा अब ये कुछ डूबा हुआ होगा ना बेटा, चलो मान ले अभी डूबा हुआ बेटा H, तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला इमर्स्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू D बाई रो। इमर्स्ड वॉल्यूम कितना हो गया बच्चा? एरिया इंटू H, और ये हो गया एरिया इंटू लेंथ, इसका मतलब H इक्वल टू D बाई रो इंटू L है ना। अब सोचो कि इस वाले को बेटा हमने पहले के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा डूबा दिया, ठीक है बेटा। अब जब ये डाला डूब गया, इसका मतलब ये डूब गया कितना बेटा? अब H प्लस एक्स है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा हमारा mg, और ऊपर हो गया बाय एनसी, और नीचे एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगे? mg माइनस बाय एनसी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो देख बेटा mg माइनस बाय एनसी है ना बेटा, mg कितना बोलेगा? m हो गया कितना हमारा? एरिया इंटू लेंथ इंटू डी इंटू जी, माइनस बाय एनसी, देख बेटा एरिया इंटू एच इंटू रो इंटू जी, है ना बेटा। एच कितना डूबा हुआ है? तो एच प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी, है ना बेटा, बराबर एम ए, है ना बच्चा। तो देखो बेटा एरिया इंटू लेंथ इंटू डी इंटू जी माइनस एरिया इंटू एच इंटू रो इंटू जी माइनस एरिया इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी बराबर एम ए। अब देख बेटा इस चीज को, इसको जब तुम यहाँ पुट करोगे है ना बच्चा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। तो देख तेरा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो इससे आ गया बेटा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स रो जी बाई मास, मास हो गया कितना? एरिया इंटू लेंथ इंटू डी, ए कट गया तो इक्वल टू हो गया माइनस रो जी बाई एल डी इंटू एक्स। देख बेटा हो गया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हर्षित को पूछना है, हर्षद सलोनी दोनों को पूछना है 6 नंबर, सुमित को पूछना है 3 नंबर। देखो सुमित कहता वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर इतना, द वाटर वेलोसिटी as leaves the tap is 4 meter 0.4, diameter of water stream at distance इतना below the tap is। देख बच्चा सवाल पूछा गया हमसे क्या है, देखो सवाल कहता है एक टैप बना लो
सवाल कहता है कि एक टैब बना लो। देखो बच्चा, एक टैब बना लिया है ना बेटा। कहता है इंटरनल डायमीटर, इसके अंदर का डायमीटर दिया है तो इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर दिया है 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बाई 4 एरिया हो गया। ठीक है, कहता है यहां से जो पाई निकल रहा है, ये पाई निकलने का स्पीड है बेटा 0.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। कहता है 20 सेंटीमीटर नीचे, यहां से 0.2 मीटर नीचे पानी की धार से नीचे आओ, यहाँ पे 0.2 मीटर नीचे, है ना बेटा। कहता है यहाँ डायमीटर क्या होगा, तो इसका एरिया स्मॉल है, पाई इंटू d²/4। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ का स्पीड पता है तो यहाँ का स्पीड विडस लगाओ। ठीक है बच्चा। अब तुम इस्तेमाल करो बर्नौलीज थ्योरम, है ना। बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करके तुम बेटा विडस निकालो। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करके विडस। ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, तो यहाँ का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा और यहाँ का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है बच्चा। विडस निकालने के बाद कैपिटल ए बी बराबर स्मॉल ए इंटू बी। ठीक है बेटा, ये ए बी बराबर स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी पुट करो, निकल जाएगा। मुकेश को पूछना है 5 और 6। देखो बेटा 5 में क्या कहता है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर लेंथ L, मास M, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A is suspended with its length vertical from a fixed point by massless spring। खुद से करो बेटा, ये इसके लिए हिंट यही दे रहा हूं तुमको मैं। इसके लिए हिंट यही है, बायंसी प्लस kx0 बराबर mg। ठीक है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर कहता है बच्चा कि देयर इज a smaller circular tube in a vertical plane, two liquids which do not mix, density d1 d2 90 डिग्री दोनों सेंटर पे, तो कहता है d1/d2 क्या होगा। ध्यान दे बेटा, ये पूरा एंगल यहाँ भी 90 डिग्री है और पूरा एंगल यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखते बेटा, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो बोलेंगे बच्चा कि एंगल ये अल्फा है। देखो तो बोलेंगे ना बच्चा। ठीक है। अब चलो, अब देख बेटा, ये हमारा मैंने मान लिया प्रेशर P, तो यहाँ भी खुला हुआ प्रेशर P, क्योंकि यहाँ तो एयर ना होगा बेटा। बोलो, तो हवा का प्रेशर जगह सेम ही होता है ना बच्चा, है ना। अब देखते बेटा, अगर मैं कहूं कि इस वाले से, है ना, ये वाली हाइट बताओ कितना होगा, तो अल्फा एंगल ये भी है बच्चा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r sin अल्फा होगा। ठीक है। तो बताओ इस वाले से ये वाला हाइट कितना होगा, बोलो। ये हो जाएगा r माइनस r sin अल्फा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर तुम इधर से आओ तो कितना बोलोगे प्रेशर, बोलोगे P प्लस ब्लैक वाले का डेंसिटी D1 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ब्लैक वाले का डेंसिटी D1 मान लो, तो P प्लस D1 इंटू G इंटू ये हाइट कितनी बेटा, तो कहोगे R माइनस R साइन अल्फा, है ना बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इधर से भी आए तो यहाँ उतना ही प्रेशर होना चाहिए बेटा। अब देख इस वाले का हाइट, देखते बच्चा, इस वाले का हाइट कितना हुआ R साइन अल्फा, तो इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर, तो बोलोगे P प्लस D2 इंटू G इंटू R साइन अल्फा, है ना बेटा। तो यहाँ का तुम प्रेशर निकाल लिए, है ना बेटा। तो अब यहाँ का निकाला जाए, तो देख बेटा वो अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेटा R cos अल्फा, जो मैंने बनाया ग्रीन लाइन, ये हो जाएगा बच्चा R cos अल्फा। तो क्या कहोगे प्लस, ये प्लस हो जाएगा D2 इंटू G इंटू R cos अल्फा। ठीक है बेटा, है ना। अब देख बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से देखो बेटा, यहां से ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, तो क्या लिखोगे प्लस, ये लिक्विड हो गया बेटा D1 का, तो D1 इंटू G ऑफ R माइनस R cos अल्फा। बोल बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और D1/D2 की वैल्यू निकाले। साफ दिख रहा है कि ये P और P कट गया,
सब में जी कट जाएगा, सब में आर कट जाएगा, ठीक है। आगे चलो। अच्छा ये तो हो गया। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ, खत्म नहीं हुआ था ना वो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके हैं देखो। हाँ 10 इसे भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इधर भी कर चुके हैं। ये तो पूरा है, कंप्लीट है तो है, ये तो हो चुका है कंप्लीट। इलास्टिसिटी का सीट निकालो, इलास्टिसिटी का सीट निकालो। अरे यार एक मिनट बेटा, बच्चा 1 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, सीट निकाल रहा हूँ। सीट एक मिनट बेटा, 1 मिनट, निकाल चुका हूँ, सीट में निकाल चुका हूँ, 1 मिनट। निकालो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो, बोलो बोलो बच्चे क्या पूछना है इसमें। राज आर्यन को पूछना है 7, राज आर्यन क्वेश्चन नंबर 7। देख बेटा 7 में कहता है कैटापुल्ट स्ट्रिंग मेड ऑफ रबर। कैटापुल्ट समझते हैं ना रे गुलेल, है ना, उसका रबड़ का बना हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया है 25 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। इसका एरिया है 25 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। इसका एरिया हो गया बेटा 25 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ है बच्चा 10 सेंटीमीटर। टू थ्रो ए 5 ग्राम पेबल इट इज स्ट्रेच्ड टू 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज। कहता है बेटा इसको मास 5 ग्राम से स्ट्रेच किया, है ना बेटा, और स्ट्रेच किया x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और छोड़ दिया। तो देखते बच्चा यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तुमको ना, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है याद है तुमको, AY/L, याद आया बेटा, AY/L। एरिया पता है, लेंथ पता है, तो स्प्रिंग एनर्जी क्या बोलेगा, हाफ kx²। बोल बेटा बराबर कन्वर्ट होगा हाफ mv स्क्वायर में। निकल गया बच्चा भी, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 नहीं है ये, है तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 यही तो है बेटा।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 यही तो है। हमारे पास दूसरी है, तुम्हारे पास दूसरी है ये। रुको रुको, तो जो मेरे पास तुमको दिया था मैंने वही निकालता हूँ फिर मैंने तुमको दिया था ना भाई तुम लोग को। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ। जो तुम लोग को दिया था वही निकाल रहा हूँ। देख बच्चा, अच्छा ये सवाल है ना? ठीक ठीक ठीक, देखो बेटा ये सवाल ना है। राजा बोलो भाई सीट था ना जी। हाँ देख बच्चा, फिर कहता रेशियो ऑफ लेंथ रेडियस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर एबीसी दिया हुआ है, तो करेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ है ना बेटा? तो देखते बेटा, इंक्रीज इन देयर लेंथ क्या फॉर्मूला होता है बोलो? F इक्वल टू ए वाई बाई एल डेल्टा एल। तो देखते बेटा डेल्टा एल कितना हो जाएगा? एफ एल बाई ए वाई ना बच्चा? तो हमें निकालना है डेल्टा एल स्टील बाई डेल्टा एल ब्रास, है ना बेटा? तो कितना कहोगे फोर्स इन स्टील, इसमें कितना फोर्स होगा बेटा? इसमें हो जाएगा टेंशन 3 mg। बोल बेटा इसमें हमारा है 2 mg। ठीक है, लेंथ का रेशियो, लेंथ का रेशियो क्या दिया है देखो? तो कहता है लेंथ का रेशियो बेटा ए है ना? तो इंटू ए हो गया डिवाइड बाय एरिया का रेशियो। अब देख बेटा रेडिया का रेशियो, रेडियस का रेशियो बी है, तो एरिया का रेशियो बी स्क्वायर होगा बेटा, है ना? यंग्स मॉडुलस का रेशियो अगर सी है तो यहाँ भी सी होगा। तो कितना हो गया देखो तो ये 3a बाई 2b स्क्वायर सी। तो कौन सा आंसर? बी ना बेटा? ठीक है, और आपको पूछना है 9 और 10। देखो 9 में दो वायर है बच्चा सेम मटेरियल के लेंथ के, लेकिन डायमीटर का रेशियो बेटा 1:2 आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, इक्वल फोर्स से खींच दिया गया। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी। देखते बेटा इसमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, है ना बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। देखो तो दो वायर मटेरियल सेम लेंथ लेकिन डायमीटर सेम रेशियो दिया है ना बेटा? डायमीटर कैसे दिया? 1:2। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी बताओ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना बेटा? हाफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल, है ना बच्चा? तो देखो बेटा अब तुम चाहो तो स्ट्रेन को एल्टा एल बाई एल को बोल सकते हो वाई स्टेफ बाई ए वाई। इसका मतलब हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2a वाई स्क्वायर, 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना बच्चा? बोलो ठीक है। तो क्या आया देखो, कहता है सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, तो डायमीटर का इतना रेशियो, तो देख बेटा प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, है ना बेटा? बोलो, है ना बेटा? अच्छा एक्सटेंशन कितना दिया है? सेम की डिफरेंट? इस बात ही नहीं की, चलो। तो प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, और एरिया होता है बेटा डायमीटर का स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर का पावर 4, है ना? तो 1 बाई डायमीटर का पावर 4 होगा बेटा, इसका मतलब 16 का हो जाएगा रेशियो। देखो तो आंसर क्या दिया है? डी दिया आंसर, देखो चेक करो आंसर डी है कि नहीं दिया है। ठीक, 10 नंबर देख बेटा, 10 नंबर कहता है बेटा ए स्मॉल स्टील बॉल फॉल्स थ्रू ए सिरप एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर, है ना बेटा?
ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी. Steel ball is pulled upward with a force equal to twice its effective weight. How fast it will move upward? देख बच्चा, सवाल कहता है बेटा कि जब वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है सिरप में, है ना बेटा, तो सिरप में मूव कर रहा है तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसके अंदर नीचे आ रहा होगा mg, ऊपर आ रहा होगा बायनेंसी फोर्स, और ऊपर आ रहा होगा विस्कस फोर्स. तो कहेंगे विस्कस फोर्स इक्वल टू mg माइनस बी. विस्कस फोर्स कितना? 6 पाई म्यू आर वी, है ना बेटा, बराबर mg माइनस बी. इक्वेशन नंबर 1. अब कहता है क्या? इसी को खींचो, इसी को बता ऊपर खींचो विथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट, है ना बेटा. इफेक्टिव वेट क्या होता है? तो कहोगे इफेक्टिव वेट होता है बेटा mg माइनस बी, है ना. इसके दुगने फोर्स से खींचा, इसका मतलब 2 ऑफ mg माइनस बी, है ना बेटा. तो इसके ऊपर के लिए क्या नीचे लगेगा बेटा? फिर नीचे लगेगा बेटा विस्कस फोर्स. तो अब क्या लिखोगे? लिखोगे 2 ऑफ mg माइनस बी, है ना बेटा, 2 ऑफ mg माइनस बी, ठीक, माइनस ऑफ mg माइनस बी, है ना बेटा, इक्वल टू एफ विस्कस फोर्स, है ना बेटा. इसका मतलब mg माइनस बी बराबर एफ बी डैश. अब देख बेटा, ये भी mg माइनस बी और ये भी mg माइनस बी. इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए. इसका मतलब वी डैश बराबर ये भी होगा बेटा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा. अब देखो किसी बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, कहता 2 हेलियोस्टोन्स 1:2 रेडियस, कहता है रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम क्या होगा? तो देख बेटा मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना बेटा. तो देखो तो मोमेंटम क्या लिखोगे? मोमेंटम लिखोगे बेटा मास इनटू वेलोसिटी. मास क्या हो जाएगा? तो कहोगे डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना बेटा. और वेलोसिटी टर्मिनल का फॉर्मूला ये होगा 2/9 आर स्क्वायर जी डी माइनस रो बाई म्यू. तो देखते बेटा प्रोपोर्शनल टू क्या आया? आर का पावर 5 आया ना. प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 5 हो गया बच्चा, है ना. तो अब देखो बेटा, अब सवाल में दिया था हमारा क्या कि एक मिनट कि रेडियस का रेशियो 1:2. इसका मतलब मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? मोमेंटम का रेशियो क्या होगा बेटा? 1:32 ना बेटा, बोलो. अगर आर का पावर 5 है तो ठीक बच्चा. तो चल आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं बेटा. तो आगे का होमवर्क में देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कर लोगे, है ना. और इलास्टिसिटी विस्कोसिटी में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर लोगे. ठीक है बेटा, 2 पार्ट 3 यही हमारा होमवर्क है. और डीप मैंने क्या दिया था पहले तुमको? डीप दिया होगा 35, है ना. अभी 36 दे रहा हूं. ठीक, चलो ओके बच्चा, बाय फॉर नाउ.